हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका अपना गोपाल यादव और मैं आप सभी को CLR एजुकेशन बाय गोपाल यादव पे स्वागत करता हूँ। चूँकि हम लोग सारे लेक्चर अभी तक कर चुके हैं, अच्छे से डिटेल में हम लोग देख चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, ओम्स लॉ भी अच्छे से कर लिए हैं। अब जो है आज हमारा लगभग लास्ट ही लेक्चर है और हम लोग आज इसको फिनिश करेंगे और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। जो अभी तक क्या है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे कि क्या क्या है, लेकिन अभी क्या है ना कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। जो हमारे घरों में यूज होता है कि हाँ भाई मीटर कैसे यूज होता है, मीटर का रीडिंग कैसे आता है, और जो बिजली बिल आती है वो कैसे आता है, फिर इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, आपका फिलामेंट जो बल्ब होता है वो कैसे मतलब ग्लो करता है, उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो एक्चुअली आज हमें पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। क्या पढ़ना है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मतलब ये चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, मतलब इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले हम लोग देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग देखेंगे कि तीन तरह के जनरली हम लोग इफेक्ट्स देखते हैं 10th क्लास में। पहला होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, अट्रैक्शन और रिपल्सन वाला। दूसरा होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब करंट अगर पास होगा तो हीट प्रोड्यूस होगा, मतलब गर्मी प्रोड्यूस होगा उससे। जैसे हम लोग बल्ब हमारे घर में जलता है तो उसको अगर हम लोग नंगे हाथों से पकड़ने जाते हैं तो वो जलता है, मतलब क्या होता है, करंट फ्लो होता है तो उससे हीट प्रोड्यूस होता है। वैसा ही एक होता है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हम लोग देखे थे इलेक्ट्रोलाइसिस आप लोग पढ़े होंगे, हाइड्रोलिसिस पढ़े होंगे, तो ये सब क्या है, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग क्या करते हैं कि एक सॉल्यूशन होता है, उसमें करंट को पास करते हैं तो वो आयन को ब्रेक करता है और मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है। वैसे ही हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, वाटर को हम लोग ब्रेक करते हैं। तो ये सब क्या है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो जो आज हमें पढ़ना है वो है हमें इफेक्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब तीन इफेक्ट अभी पता है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट। तो उसमें से जो दूसरा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो आज हम लोग देखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। इसमें क्या होता है पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद मैं इसका डेफिनेशन लिखाऊंगा। हीटिंग इफेक्ट में होता है कि जब करंट किसी हाई रेजिस्टेंस वाले वायर से होकर के गुजरती है तो वो क्या करता है, वो हाई रेजिस्टेंस वाला जो वायर होता है वो क्या होता है, हॉट हो जाता है, मतलब गर्म हो जाता है, और उससे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। जैसे कि हम लोग घर में देखते हैं आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन जो हम लोग प्रेस करने के लिए यूज करते हैं, उसके अंदर नाइक्रोम का वायर आता है। जैसे उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो वो जो नाइक्रोम का वायर होता है वो क्या करता है, हाई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है उस करंट को। क्या करता है, करंट को हाई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। अब हम लोग रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जहाँ पढ़े थे वहाँ पे बताया था ना कि जहाँ पे हाई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा वहाँ करंट कम मतलब पास होगा, लेकिन क्या होता है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा करंट जाए तो करंट और वो जो रेजिस्टिव वायर है, हाई रेजिस्टिव नाइक्रोम, उसके बीच में जो उसके एटम और इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत घमासान एक तरह से युद्ध होता है और कोलिजन, फास्ट कोलिजन होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोलिजन होता है जिसके वजह से वो नाइक्रोम वायर जो होता है गर्म हो जाता है और हमारा हीटिंग आयरन, जो आयरन हमारा होता है घर का प्रेस करने वाला, वो काम करता है। वो हीट होता है तब ना प्रेस होता है। वैसा ही होता है रूम हीटर। जैसे ठंड के दिन में देखते होंगे आप लोग, बहुत लोगों के घर पे रूम हीटर लगे होंगे, तो कैसे काम करती है, उसमें एक वायर रहती है जो चेन की तरह, स्प्रिंग की तरह लगा रहता है। ओके, उसमें जैसे ही करंट पास होती है तो वो हॉट हो जाता है
और हॉट होने की वजह से क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। तो यही हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। जब करंट किसी हाई रेजिस्टिव, जिसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, उस वायर से हो करके गुजरती है, तो वो वायर क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद क्या करता है, हीट को प्रोड्यूस करता है। तो चलिए देखते हैं, इसका डेफिनेशन लिखेंगे। समझने वाली यही चीज़ थी, इससे ज़्यादा इसमें समझने वाली कोई चीज़ नहीं है। हाँ, एक लाइन ये चीज़ है कि इसमें बहुत ज़्यादा कोलिजन होता है। चूँकि मान लो मैं पास कर रहा हूँ, मेरे को कोई बंदा मेरे पावर जितना ही उसमें भी पावर है वो मेरे को रोक रहा है, तो हम लोग में क्या होगा, मैं करंट हूँ, वो रेजिस्टेंस है, तो मैं चाहूँगा कि उसको उठा पटक उससे मतलब कुश्ती वगैरह करके और निकल जाए। तो हमारा जो कुश्ती या हमारा जो फ्रिक्शन एक दूसरे में होगा, उससे क्या होगा, हम दोनों में हीट प्रोड्यूस होगा। और हीट प्रोड्यूस देखते हो ना, जो कुश्ती लड़ते हैं, कुश्ती लड़ते देखते हैं ना कि पसीने पसीने हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में अच्छा खासा वो एक दूसरे को रोकने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ भी कोलिजन होगा, जैसे एक और एग्जांपल लेकर के हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग ठंड के दिन में हाथ को अपना रब करते हैं, बहुत ठंड रहता है, हाथ एकदम ठंडा रहता है, और जैसे ही हम लोग अपने हाथ को रब करते हैं तो हमारा हाथ क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और उसके बाद हम लोग अपने गाल पर रखते हैं और लगता है कि गर्मी प्रोड्यूस हुआ, मतलब गर्म थोड़ा लगा। तो क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन हाथ में, तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। कुछ ऐसा ही होता है जब हाई रेजिस्टेंस वाले वायर से जब इलेक्ट्रॉन पास करती है, तो उस हाई रेजिस्टेंस वाले वायर के एटम एंड उस इलेक्ट्रॉन के बीच में कुश्ती होती है, और उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कुश्ती होने के बाद क्या हो जाता है, उसमें गर्मी प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। समझ में आया? ये एक्चुअल रीजन होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी में। समझ में आया? तो उसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं कि when an electricity pass through a high resistance wire, then that wire becomes hot। क्या होता है, वो वायर गर्म हो जाता है, और जैसे ही हॉट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, हीट को प्रोड्यूस करेगा। बिकम हॉट, देन इट प्रोड्यूस हीट, एंड दैट इज कॉल्ड, दैट प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड, या दैट प्रोसेस, दोनों लिख सकते हैं, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब क्या हुआ कि करंट किसी हाई रेजिस्टेंस वाली वायर से गुजरा, तो हाई रेजिस्टेंस का वायर क्या हो गया, गर्म हो गया। क्या हो गया, गर्म हो गया। उसके बाद क्या किया, वो हीट प्रोड्यूस किया। ओके, तो यही हमारा क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसमें एक चीज़ देखने वाली है, जैसे फ्रिक्शन हम लोग करते थे, तो फ्रिक्शन क्या करती थी, फ्रिक्शन होने के बाद हीट प्रोड्यूस होता है। वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और एटम के बीच में जो कोल्यूजन होगा, उसके वजह से हमारा यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा। ओके, तो हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि उस इलेक्ट्रॉन को उस हाई रेजिस्टेंस से हो करके जाने में ज़्यादा मतलब वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा ना। अब मेरे सामने मेरे को रोकने वाला कोई होगा, ओके, मैं फ्री जा रहा हूँ, सामने वाला बोलेगा कि नहीं तुम मत जाओ, अब मेरे को जाना ही जाना है, इंपॉर्टेंट काम है, मेरे को जाना है, ठीक। अब मेरे को जाना है, तो वो जो रोक रहा है जबरदस्ती, उसको या तो साइड करना पड़ेगा, धक्का मुक्की होगा, बोलोगे भाई मेरे को जाने दे, कुछ तो होगा, और उसके बाद मैं उसको हटाने में मेरे को ज़्यादा काम करना पड़ेगा ना। वैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को भी कुछ काम करना पड़ेगा वहाँ से गुजरने के लिए। समझ में आया? कौन सी इलेक्ट्रॉन, जो कि उस हाई रेजिस्टेंस वाली वायर से गुजर के जा रही है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक वर्ड वर्क, मतलब उसको काम करना पड़ेगा, और जो काम करते हैं ना उसी को बोलते हैं एनर्जी। आपका 10th में जो हम लोग एक चीज देखे थे, वोल्टेज जब पढ़े थे, पोटेंशियल डिफरेंस, तो पढ़ा था ना
कि इन्फिनिटी से या किसी पॉइंट से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में किसी क्यूब चार्ज को जो वर्क करते हैं उसको क्या बोलते थे? पोटेंशियल बोलते थे, यही बोलते थे ना। तो यहाँ से इस पॉइंट से बी से ए तक लाने में हम कोई काम कर रहे थे ना, उसी को तो एनर्जी बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी, हीट एनर्जी बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो रहा है ना, हॉट हो रहा है तो हीट प्रोड्यूस होगा, और हीट प्रोड्यूस होगा तो हीट क्या होता है? हीट एक एनर्जी होती है ना, हीट एनर्जी जिसको हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमें जो वर्क रहेगा वही क्या है? हीट एनर्जी है। एनर्जी बोलो या हीट एनर्जी बोलो, यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट पड़ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? हीट एनर्जी। तो चलिए अगला टॉपिक होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी या हीट एनर्जी के, हीट एनर्जी को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ओके, वो क्या होता है? उसके लिए हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस जो पढ़े थे, जो अभी मैंने लिख करके आपको समझाया पोटेंशियल डिफरेंस को, कि किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उस चार्ज को ले जाने में जितना काम हम लोग करते हैं उस काम को हम लोग क्या बोलते थे? पोटेंशियल डिफरेंस। जो काम है, जो काम हम लोगों ने किया तो काम करने में एनर्जी लगती है ना, तो उसी को, उस काम को ही एनर्जी बोलते हैं। और वो कौन सा एनर्जी होगा? यहाँ पे हीट एनर्जी होगा। कौन सा एनर्जी होगा? हीट एनर्जी होगा। तो हीट एनर्जी को अभी देखेंगे कैसे और उसको डिराइव करेंगे। और यहाँ पे एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में एक टॉपिक आता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो चलिए पहले देख लेते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को ही देखते हैं पहले। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग मतलब एक साइंटिस्ट थे जूल नाम का, उन्होंने एक लॉ दिया हीटिंग का। तो उन्होंने क्या बोला कि जब इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या है? करंट फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो को ही हम लोग करंट बोलते हैं। तो जब भी मैं बोलूँ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि करंट फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो बोलूँ या करंट का फ्लो बोलूँ, दोनों सेम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम लोग क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि जब किसी वायर से, हाई रेजिस्टिव वायर से जब करंट फ्लो करेगी तो जो एनर्जी होगा, हीट जो प्रोड्यूस होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के स्क्वायर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो उसको पास होने में जो समय लगेगा ना, उसका भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? ये बोल रहे हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का जो स्टेटमेंट है वो क्या है? इट स्टेट्स दैट heat produced by an electric current, इलेक्ट्रिक करंट बोला या इलेक्ट्रिसिटी बोलो, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, पहला क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करेंट, मतलब आई मतलब करंट, समझ लेना। सेकेंड क्या है? रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और थर्ड क्या है? टाइम टेकन टू पास थ्रू, मतलब उससे गुजरने में जो टाइम लगा उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये क्या जूल्स लॉ है? ये मैं क्या बोला? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट पढ़ रहा है, मतलब हीटिंग। तो इसमें क्या हुआ? इट स्टेट दैट हीट प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके? स्क्वायर ऑफ आई। स्क्वायर ऑफ आई के मतलब इसको यहाँ से बोल सकते हैं ना कि आई स्क्वायर के। ओके, स्क्वायर ऑफ आई का मतलब आई स्क्वायर हो गया। ओके, रेजिस्टेंस की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
और टाइम टेकन मतलब उस इलेक्ट्रॉन को उस वायर से होकर जाने में कितना टाइम लगा, उसका भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो इन तीनों का अगर हम एक जगह लिखते हैं तो ये कुछ ऐसा आएगा, हीट इक्वल टू क्या आ जाएगा, I स्क्वायर आर टी, यही होगा ना। ये भी डायरेक्टली है तो आई स्क्वायर लिख दिया, ये भी डायरेक्टली है तो आर लिख दिया, और टाइम भी डायरेक्टली है तो क्या हो गया, टी हो गया। तो हीट एनर्जी या हीट बोलो या हीट एनर्जी बोलो, ये क्या आ गया, आई स्क्वायर आर टी, और इसी को बोला जाता है क्या, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। समझ में है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, डायरेक्टली जो हीट प्रोड्यूस होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो टाइम लगता है इलेक्ट्रॉन को उस वायर से होकर के जाने में, उसकी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और हीट एनर्जी का यूनिट क्या आएगा, हीट एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होगा, वही जो यूनिट एनर्जी का होता है या वर्क का होता है, क्या होता है, जूल। समझ में आया, हीट एनर्जी का क्या आएगा, यानी कि इतना आई स्क्वायर आर टी जूल, जो भी इसका वैल्यू आएगा आई स्क्वायर आर टी, ये होगा। अब तो ये हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ मतलब सॉरी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे हीट एनर्जी जो आई स्क्वायर आर टी, तो ये स्टेटमेंट्स के अनुसार आ गया जूल्स लॉ के, लेकिन इसका डेरिवेशन देखेंगे कि आखिर एनर्जी हम लोग निकालेंगे कैसे। ठीक, इसको डिराइव करके अभी देखेंगे, डिराइव करके देखेंगे, यानी कि हमारे पास अभी जो हम लोग एनर्जी का फॉर्मूला है अच्छे से देखेंगे कि एनर्जी कैसे आती है। कोई अगर इलेक्ट्रॉन किसी हाई रेजिस्टिव वायर से होकर के गुजरेगी तो उसको कितना एनर्जी लगेगा उस वायर से गुजर के जाने में, वो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक, तो यही रहेगा आई स्क्वायर आर टी लगता है, और दो और फॉर्मूला इसके साथ आता है, दो और फॉर्मूले इसके साथ आते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, जो अभी हम लोग हीट एनर्जी पर है वही है, इसको और में आप हीट एनर्जी बोल दो। ये हमें अभी देखना है। अब इसको देखने के लिए हम लोग फिर से जाएंगे वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस के पास। जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देखे थे ना कि क्या होता है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये जो W क्या था, वर्क था ना, वर्क है, और वर्क को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। वर्क को ही हम लोग एनर्जी बोलते हैं ना। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ से वही चीज को उठा के लाते हैं, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये हो गया। तो यहाँ से हम लोग W निकालेंगे, तो W निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू आ जाएगा ना। W की वैल्यू क्या आ जाएगी, वर्क का वैल्यू क्या आ जाएगा, V इंटू क्यू। ये इधर के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ ना। अब देखिए हम लोग एक चीज जानते हैं यहाँ पे, V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ पढ़े हैं ना, क्या हम लोग पढ़े हैं, V इक्वल टू आई आर। ओके, V इक्वल टू आई आर पढ़ते हैं ना। और एक और चीज हम लोग पढ़ते हैं, Q इक्वल टू आई टी, क्योंकि हम लोग जानते थे ना कि I का फॉर्मूला होता है Q अपॉन टी। I का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ से Q का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इस फॉर्मूले से। इसको अगर हम लोग देखेंगे Q अपॉन टी, तो यानी कि Q चाहिए तो IT हो गया। ठीक, तो ये जो Q है ना, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे इस Q की जगह पे। Q की जगह पे क्या पुट करेंगे, IT। ठीक, तो चलिए पुट करते हैं। तो यहाँ पे W इक्वल टू V और Q की जगह पे क्या लिखेंगे, I एंड T। तो हमारा W का जो एक फॉर्मूला आ गया वर्क का, क्या आ गया, VIT। V क्या है वोल्टेज, I क्या है करंट, और T क्या है टाइम। यहाँ पे लिख देते हैं, V क्या है वोल्टेज, I क्या है करंट, और T क्या है टाइम टेकन। VIT आ गया। अब ये तो एक फॉर्मूला आ गया। अब इसमें हम लोग
तो V के वैल्यू पुट करेंगे, क्या V का, जो कि क्या है IR, ओम्स लॉ देखे थे ना, ओम्स लॉ में क्या था V इक्वल टू IR, तो इसका वैल्यू पुट करके देखते हैं इसमें। तो पुट V इक्वल टू IR इन इक्वेशन 1, तो पुट करते हैं भाई, W इक्वल टू क्या आ जाएगा, V के जगह हमें क्या पुट करना है IR, तो IR, और पहले से क्या है I और T, ठीक। अब I और I जो मिल करके क्या बन गए I स्क्वायर, और ये R और ये T जो है T, तो W इक्वल टू IRT, और W क्या है हमारा वर्क, और वर्क क्या है हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी या हीट एनर्जी, जो कि हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में पढ़े थे ना, हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में क्या पढ़े थे कि H इक्वल टू I स्क्वायर RT, देखिए आगे हमारा I स्क्वायर RT, वर्क इक्वल टू आ गया ना I स्क्वायर RT, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से ना प्रूफ हो गया। अभी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से हम लोग क्या देखे थे, ये देखे थे ना जूल्स लॉ ऑफ I स्क्वायर RT, और वर्क का भी क्या आ गया I स्क्वायर RT। इससे क्या प्रूफ होता है कि जो काम जो हम लोग करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, जो किसी इलेक्ट्रॉन के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना काम करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं एनर्जी। आ गया ना, यहाँ से प्रूफ हो गया। देखिए वर्क इक्वल टू क्या है I स्क्वायर RT, और H इक्वल टू I स्क्वायर RT, जो अभी इससे पहले टॉपिक हम लोग देखे थे। ओके, अब एक और चीज हम लोग देखते हैं, I स्क्वायर RT, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम सेकेंड इक्वेशन बोल देते हैं। ये दो फॉर्मूले आ गए, इक्वेशन नहीं, मतलब एक समझ लो कि ये फॉर्मूला ही है, ठीक। अब यहाँ से ये वाला फिर देखेंगे हम लोग, V इक्वल टू IR है, तो यहाँ से I हम निकाल सकते हैं ना, तो I क्या आएगा, I इक्वल टू V अपॉन R हो सकता है ना, I अगर हम यहाँ से निकालें तो I निकालते हैं V अपॉन, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना, तो देखो V अपॉन R आ जाए। इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन में पुट करके देखेंगे, इसमें सेकेंड वाले फार्मूला में। तो चलिए ऊपर लिख देता हूँ यहाँ से, पुट I इक्वल टू V अपॉन R इन इक्वेशन 2, ठीक। मतलब इसमें हमें पुट करना कितना, I के जगह पे V अपॉन R, तो I स्क्वायर है, यानी कि चलिए लिख देते हैं वर्क इक्वल टू क्या है I स्क्वायर RT, तो I स्क्वायर के जगह हमें क्या पुट करना V अपॉन R, यानी कि V अपॉन R के स्क्वायर इंटू R इक्वल टू इंटू T, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इसको मैंने क्या किया, ब्रेक कर, ऊपर वाले के भी स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर कर दिया, और R है तो R और T है तो T, मतलब ये दोनों मल्टीपल, तो एक R से एक R गया ना, एक R से एक R गया, तो यहाँ पे क्या V स्क्वायर अपॉन R बच गया, तो W इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास V स्क्वायर अपॉन R और इंटू T, ये हमारा तीसरा फॉर्मूला आ गया। देखिए, तो हमारे पास हीट एनर्जी या एनर्जी या वर्क का तीन फॉर्मूला आया। कौन कौन सा आया, एक आया VIT, मतलब वोल्टेज इंटू करेंट इंटू टाइम, दूसरा आया I स्क्वायर RT, जिसको हम लोग जूल्स लॉ भी बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो इससे जस्ट पहले हम लोग देखा, और तीसरा हमारे पास आया V स्क्वायर बाई R अब इंटू T। ये जो है ना बहुत यूजफुल है, ये सबसे ज़्यादा यूज आता है न्यूमेरिकल में। ओके, तो हम यहाँ पे एक नोट में यहाँ लिख सकते हैं, नोट लिख देते हैं, नोट में लिखना क्या है, तीनों फॉर्मूलों के एक जगह कर सकते हैं। यहाँ पे एनर्जी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, VIT इक्वल टू I स्क्वायर RT और इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। ये तीनों क्या आ गया, एनर्जी का फॉर्मूला, और तीनों को मैंने क्या कर दिया, एक जगह कर दिया। ओके, एक जगह पे कर दिया, समझ में आया, तो ये हमारा एनर्जी आ गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद देखेंगे पावर, पावर देखेंगे इसके बाद इलेक्ट्रिक पावर। ओके, तो ये आई होप कि ये सब समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, हीट एनर्जी क्या होता है, वर्क क्या, वो तीनों सेम होता है, तीनों सेम होता है, वर्क और हीट एनर्जी दोनों सेम है। देखो यहाँ पे प्रूफ किया, वर्क इक्वल टू मैंने डिराइव करके I स्क्वायर RT निकाला, और हीटिंग इफेक्ट, जूल हीटिंग इफेक्ट से हम लोगों ने I स्क्वायर RT देखा था, तो यहाँ से प्रूफ हमारे पास आ गए थे कि दोनों क्या है, सेम है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, पावर।
तो ये वाला जो फार्मूला है ना अभी हम लोग यूज करेंगे तीसरा, ये एनर्जी वाला, ठीक, पावर के लिए। तो आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है आप लोग कमेंट में बताइएगा। 9th में आप लोग सब पढ़े हुए इलेक्ट्रिक पावर, सॉरी पावर पढ़े, इलेक्ट्रिक पावर नहीं, इलेक्ट्रिक पावर तो इसमें आ गया। आप लोग 9th में पावर, वही डेफिनेशन यहाँ पे भी होगा, ठीक। पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम होता है ना, वर्क डन पर यूनिट टाइम, या इसको और भी दूसरे लाइन में द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम, यही होता है ना। और वर्क हमारे पास यहाँ पे क्या है? वर्क हम लोग अभी निकाले ना, ये सब क्या है? एनर्जी क्या है? वर्क ही है ना। या वर्क डन पर यूनिट टाइम भी पावर होता है, या एनर्जी अपॉन टाइम भी क्या होता है? पावर होता है। एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है? पावर होता है। लाइट गई तो हो सकता है कि पावर का लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में लिया जाएगा। जैसे ही लाइट आएगा उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू।